નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી ઓનલાઈન એજ્યુકેશન में તમારું સ્વાગત છે। कक्षा 5 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं हिंदी का तीसरा पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा जो ये तीसरा वीडियो है, पहले इनके आगे के वीडियो में हम जो ये पाठ है उसके स्वाध्याय और अभ्यास हम देख चुके थे। इकाई नौ कैसा स्वर, वो पहले भाग में हम पाठ समझ चुके थे। दूसरे भाग में इस पाठ का स्वाध्याय और अभ्यास हमने सीख लिया और आज ये भाग तीसरा है। तो तीसरे भाग में हम आज भाषा सज्जता व्याकरण का मुद्दा विद्यार्थी मित्रों देखेंगे। तो यहाँ भाषा सज्जता विशेषण के बारे में आपको बताओ तो कोई भी वाक्य हो उसमें प्रश्नार्थ के तौर पे आगे जो लिखा होता है शब्द सामान्य सहज रूप में देखे तो वो विशेषण कहलाता है। विशेषण की व्याख्या में विद्यार्थी मित्रों आपको हमारी पुस्तक में दिखो, ये जो येलो रंग की पट्टी है इसमें लिखी है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण यानी ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पर विद्यार्थी मित्रों, हमें तो ये ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने संज्ञा के बारे में विद्यार्थी मित्रों आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ाया था। संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर भी एक बार हम संज्ञा की व्याख्या ध्यान से एक बार याद कर ले तो संज्ञा क्या है वो समझ में आ जाए तो विशेषण हमें समझ में आ जाएगा। तो संज्ञा मैं यहाँ लिखकर आपको बताती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि व्याकरण हिंदी बराबर है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે व्याकरणનો मुद्दो જોઈએ। तो पहला है संज्ञा। तो संज्ञा हम किसे कहते हैं उसकी व्याख्या हम देख ले। किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का कोई निर्देश कराने वाला जो शब्द है उसे हम संज्ञा या नाम कहते हैं। नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, फिर से मैं दोहराती हूँ कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान को कोई निर्देश करने वाला जो शब्द है, यानी कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई स्थान जगह हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम के तौर पर भी संज्ञा होती है। तो ये संज्ञा क्या है वो समझ में आ गया। तो आगे हम संज्ञा कई प्रकार की होती है। संज्ञा कई प्रकार की होती है। हमें संज्ञा के बारे में बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना है, पर मैं आपको मेन जो बात है वो बता देती हूँ। हम संज्ञा के बारे में विद्यार्थी मित्रों पढ़ चुके हैं। मैं उसका रिवीजन करा देती हूँ, आपको पुनरावर्तन करा देती हूँ, याद करा देती हूँ कि संज्ञा 5 प्रकार की थी। तो पहला है जो जातिवाचक संज्ञा थी, जातिवाचक। दूसरी
व्यक्तिवाचक वाचक। तीसरी संज्ञा है द्रव्यवाचक। याद आ गया विद्यार्थी मित्रों? मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु के नाम हो उसकी जाति होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक यानी तेल, पानी जो द्रव्य के तौर पर होते हैं उसे भी संज्ञा कहते हैं। चौथा है समूहवाचक। समूहवाचक वो भी संज्ञा है। विद्यार्थी मित्रों, झुंड होता है, हम 50 लड़के बोलते हैं, समूह में जो भी चीज़ होती है, फूल का गुच्छा, पेपर का बंडल, तो ये सब समूहवाचक शब्द है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। और पांचवी संज्ञा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। तो यह 5 प्रकार की संज्ञा विद्यार्थी मित्रों होती है। तो संज्ञा क्या है वो आपको समझ में आ गया। तो मैं फिर से आपको विशेषण पर ले जाती हूँ। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की व्याख्या भी विद्यार्थी मित्रों हम लिख ले कि विशेषण किसे कहते हैं। बराबर है। विशेषण की व्याख्या हम देख ले तो हमें विशेषण के बारे में समझ में आ जाएगा। तो लिखती हूँ संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो विद्यार्थी मित्रों, मान लो कि एक मैं वाक्य लिखती हूँ। यहाँ हमारी पुस्तक में दिया गया है। देखो, मैं सारे वाक्य पढ़ जाती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो मनोज ने गाजर खाया। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ एक वाक्य लिखा है, मनोज ने गाजर खाया। मनोज नाम है, नाम यानी संज्ञा है। गाजर भी जातिवाचक शाकभाजी की जाति है विद्यार्थी मित्रों। तो यहाँ संज्ञावाचक वाक्य है, उसके अ के विभाग में ब जब लिखा है मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो विद्यार्थी मित्रों, बड़ा शब्द यहाँ आता है। मनोज ने गाजर खाया तो मनोज ने बड़ा गाजर खाया। बड़ा शब्द यहाँ अब एक आता है। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न के तौर पे देखें तो मनोज ने गाजर खाया, पर कैसा खाया? तो कि बड़ा खाया। तो प्रश्न के रूप में भी विशेषण बनते हैं। तो बड़ा शब्द गाजर की विशेषता बताता है। दूसरा, टोकरी में शकरकंद है। टोकरी में शकरकंद है, पर कैसा है? तो कि मीठा है। तो यहाँ शकरकंद की विशेषता बताई गई है विद्यार्थी मित्रों। तीसरा है घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा ये संज्ञावाचक शब्द है। दौड़ता है ये क्रिया है। क्रिया के बारे में भी, क्रियापद के बारे में भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो पर घोड़ा है तो कैसा? तो कि काला घोड़ा। तो काला घोड़े की विशेषता बताता है। तो ये विशेषण क्या है आपको अब समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों। काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है तो सफ़ेद गाय चरती है। यहाँ फक्त गाय चरती है ऐसा लिखा था। यहाँ विशेषण के तौर पर सफ़ेद गाय, गाय का रूप रंग के बारे में, गाय कैसे गाय? तो कि सफ़ेद गाय चरती है। पांचवा, लड़के पढ़ते हैं। और ब विभाग में विशेषता बताई है। लड़के पढ़ते तो हैं पर कितने? तो कि 3 लड़के। 3 शब्द विशेषण के तौर पर यहाँ वाक्य में रखा है। गिलास में दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। यहाँ थोड़ा शब्द भी विशेषता बताता है। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्य में निर्देश शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध ये संज्ञाएं हैं। विद्यार्थी मित्रों, सब संज्ञाएं हैं।
इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, तीन और थोड़ा, अतः ये विशेषण है। तो विद्यार्थी मित्र, आपको समझ में आ गया कि संज्ञा के आगे जो शब्द आता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और सब विशेषण वाक्य में विशेषता बताता है। विरोधाभासी शब्द बहुत उपयोग होते हैं, काला, बड़ा, छोटा, सफ़ेद, ऐसे विरोधाभासी शब्द वाक्य में जो आते हैं वो विशेषण के तौर पर उपयोग में होते हैं। तो विशेषण क्या है आपको समझ में आ गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रश्नवाचक हम वाक्य में जो प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्न के तौर पर भी जो जवाब लिखते हैं वो विशेषण होता है। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। अब आप विशेषण को समझ में आ गया हो गया तो मैं आगे नया टॉपिक आज पढ़ाऊंगी, क्रिया। तो क्रिया क्या है विद्यार्थी मित्रों, तो हम पढ़िए और समझिए। तो पहला चित्र है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ नीचे लिखा है मयूरी पढ़ती है। दूसरा, मीना दौड़ती है। तीसरा, सोनल खाना खाती है। देखो सब लड़कियां अलग अलग क्रियाएं करती है। पहली लड़की पढ़ती है, दूसरी दौड़ती है, तीसरी कुछ ना कुछ कार्य करती है। जो कार्य का बोध कराए उसे हम क्रिया कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। सोनल क्या करती तो खाना खाती है, वो खाने का काम करती है। चौथा चित्र हम देखें तो सचिन खेलता है, वो खेलता है, बैठा नहीं है, क्रिया करता है खेलने की विद्यार्थी मित्रों। पांचवा चित्र है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है। तो देखा विद्यार्थी मित्र आपने कि ये 6 चित्र दिए गए हैं। 6 के 6 चित्र में 3 लड़के और 3 लड़के और लड़कियां कोई ना कोई क्रिया करती है। जो क्रिया करते हैं उसे हम क्रियावाचक वाक्य बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं क्रिया की व्याख्या जो हमारे यहाँ पीली पट्टी में दी गई है वो समझाती हूँ। जो पद यानी वाक्य किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए, कोई भी कार्य होता है ऐसा हमें बोध कराए, वह क्रिया यानी वर्ब्स, इंग्लिश में हम वर्ब्स कहते हैं, क्रिया कहलाता है। तो क्रिया क्रिया क्या है वो हम समझ में आ गया। तो मैं विद्यार्थी मित्रों विशेषण और क्रिया तो हम समझ में, क्रियापद क्रिया वाक्य में कैसे वो आगे विस्तार से मैं आपको समझाती हूँ। तो हमें संज्ञा क्या है वो समझ में आ गया। संज्ञा की 5 प्रकार की है वो हम समझ चुके। विशेषण की व्याख्या भी हम देख चुके। अब तीसरा टॉपिक है क्रिया। तो वो क्रिया के बारे में व्याख्या लिखकर फिर से आपको समझाती हूँ। बराबर है। तो क्रिया अथवा क्रियापद, पद यानी वाक्य, क्रियापद, उसकी व्याख्या वाक्यों में क्रियापद के बारे में बाद में बताऊंगी विद्यार्थी मित्रों की क्रिया। तो जो पद यानी वाक्य, पद यानी वाक्य, कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रियापद है। तो क्रियापद कहते हैं, समझ में आ गया। कार्य का होना यानी क्रियापद। और उसकी व्याख्या हम देखें वाक्य के तौर पर, तो क्रियापद वाक्यों में
प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त हो तब, प्रयुक्त हो तब, कर्ता यानी कोई भी व्यक्ति कार्य करता है उसे हम व्यक्ति को कर्ता कहते हैं, व्यक्ति बराबर है। मैं काउंस में लिख देती हूँ, कर्ता यानी व्यक्ति। अपने हम संज्ञावाचक जो शब्द है उसे भी हम कर्ता कहते हैं। तो ये व्यक्ति के लिंग, देखो विद्यार्थी मित्र, उसकी लिंग कौन है, लिंग के तौर पर लड़का है, लड़की है, स्त्री है, पुरुष है, कोई प्राणी है, पशु है। तो लिंग या वचन, वचन या एक व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, बराबर है, बहुवचन है कि एक वचन है, या काल, काल यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल के भविष्य काल, वो के स्थिति देखकर के अनुसार अथवा अनुरूप धारण करता है। वाक्य कैसे बनता है, क्रिया का वाक्य कैसे बनता है, वो मैंने आपको समझाया कि जो हम क्रियापद के वाक्य बनाते हैं वो लिंग, वचन या काल के अनुसार रूप धारण करता है वाक्य का। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कि गाना शब्द है, गाना। विद्यार्थी मित्रों, ये गाना शब्द जो है वो क्रिया है, गाने की क्रिया करना है। तो वो गाता, गाता शब्द तो वो वर्तमान चालू क्रिया है कि गीत गाता है। પછી गाते शब्द है, हम क्रिया में वाक्य में लिखे गाते, तो वो बहुवचन शब्द के सारी सब लड़कियां गीत गाती है। फिर गाती शब्द तो लड़की, ये लिंगवाचक है। और गाना, गाना यह काल है, यहाँ काल के तौर पर हम रखेंगे। और गाती है ये वचन के तौर पर हम रखेंगे। और ये गाना जो लड़की गाती है तो ये लिंग के रूप में हम देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, शब्द गाना ही है, क्रिया है, पर वो किस रूप में हम वाक्य में लिखे वो देखना है, बराबर है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आगे आपको समझाऊं तो समझ में आ जाएगा विद्यार्थी मित्रों। फिर से आपको ये वाक्य बनाकर मैं बताती हूँ तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला वाक्य मैं लिखती हूँ कि चित्र के तौर पर हम देखें, ये पढ़ना, पढ़ना शब्द है, पढ़ना। तो यहाँ लिंग के रूप में दिखे हम लिंग, जाति के रूप में है मयूरी, ये लड़की है, मयूरी पढ़ती है। देखो विद्यार्थी मित्रों, तो ये जातिवाचक मयूरी स्त्री है, या स्त्री पढ़ती है, वर्तमान काल है, बराबर है। तो यहाँ वाक्य इस तरह क्रियापद हम बनाते हैं। समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों? फिर मैं आपको तीनों वाक्य का उपयोग कर तीनों संज्ञा विशेषण क्रिया समझाती हूँ आगे कि तीनों का उपयोग कैसे होता है। जैसे एक वाक्य उदाहरण के तौर पर लिखो विद्यार्थी मित्रों, तो गंगा नदी है। देखो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान से ये वाक्य आपको पढ़ना है। गंगा नदी है, एक छोटा सा वाक्य है। तो गंगा क्या है, तो ये संज्ञा है, यहाँ गंगा संज्ञा है, बराबर है, नामवाचक। और दूसरा हम कहे तो ये नदी शब्द है, वही जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक शब्द, बराबर है विद्यार्थी मित्रों। तो ये पूरा वाक्य है, संज्ञा है। आगे हमें दूसरा वाक्य लिखते हैं, गंगा
पवित्र नदी है, नदी है। देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पवित्र शब्द आया, तो ये पवित्र शब्द है, ये पवित्र शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है। बराबर है, संज्ञा की विशेषता बताता है। तो पवित्र है, पवित्र वो विशेषण है। बराबर है। वैसे तीसरा देखें हम, तो गंगा पवित्र नदी खेलती आगे बढ़ती है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ खेलती शब्द, खेलती क्रिया है, आगे बढ़ने की भी क्रिया है। बराबर है। तो हम वाक्य में किस तरह क्रिया का उपयोग करते हैं, किस तरह विशेषण होता है, किस तरह जातिवाचक संज्ञा हम वाक्य बनाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा उदाहरण आपको समझाऊं, तो दूसरा उदाहरण, यह गुलाब है, गुलाब है, तो इसमें गुलाब शब्द संज्ञा है विद्यार्थी मित्रों। दूसरा, गुलाब सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है। बराबर विद्यार्थी मित्रों, विशेषता बताता है। और तीसरा वाक्य है, गुलाब सुंदर है तो चुन लो। देखो विद्यार्थी मित्रों, चुन लो, ये चुन लो शब्द है वो क्रिया है, यानी વીણવું, ગુજરાતીમાં એને વીણવું કહેવાય, એના ક્રિયા છે। તો આપણે चुनना ये क्रिया है, तो क्रिया बताता है, ये क्रियापद है। तो क्रियापद किसे कहते हैं वो हम समझ गए विद्यार्थी मित्रों। बराबर है। फिर से कहती हूँ कि यह गुलाब है, गुलाब ये संज्ञा है, ये गुलाब जाति फूलों की जाति है, जातिवाचक संज्ञा कहे या फिर संज्ञा नाम है तो संज्ञा कहे। गुलाब कैसा है, जो प्रश्न के तौर पे पूछा तो सुंदर है। बराबर है, सुंदर। तो असुंदर विरोधाभासी शब्द के रूप में भी विशेषण का उपयोग होता है ना, मैंने आपको बताया था, प्रश्न के तौर पर भी होता है, विलोम शब्द के रूप में भी विशेषण का हम उपयोग करते हैं, वो विशेषण कहलाता है, मैं ऐसा कहती हूँ। और तीसरा वाक्य है, गुलाब सुंदर है तो चुन लो, तो उसे चुनने की क्रिया करने को कहते हैं। तो ये क्रियापद वाला वाक्य है। तो क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है, विशेषण क्या है, आपको समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों। तो मैं आज तीसरा एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर अभी मैं आपको एक आगे विस्तार से समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो विद्यार्थी मित्रों, वर्ग में जो ब्लैक बोर्ड है, गुजराती में काळो पाटियो कहेवाय, अंग्रेजी में तेने ब्लैक बोर्ड कहेवाय। तो हिंदी में उन्हें श्याम फलक कहेवाय, हिंदी में काला पाटिया ने ब्लैक बोर्ड ने श्याम फलक कहेवाय। तो हम ये से भी लिख सकते हैं, यह श्याम फलक है, फलक है। जो श्याम फलक शब्द क्या है, संज्ञा है। बराबर है। दूसरा, श्याम फलक काला होता है। तो ये काला शब्द क्या है, विशेषता बताता है, ये विशेषण है।
ये संज्ञा है, बराबर है। तो हम उसका क्रिया के रूप में कैसे उपयोग करें तीसरा वाक्य? तो श्याम फलक पर मैं स्टिक यानी चौक से लिखती हूँ। हुई ना क्रिया, लिखना ये क्रिया हुई, तो लिखती हूँ तो हुआ ना क्रियापद वाला वाक्य। तो मुझे आशा है कि आपको संज्ञा, विशेषण और क्रिया यह सब बातें समझ में आ गई है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आगे मैं बताती हूँ। यहाँ पढ़ती है, दौड़ती है, खाती है, खेलती है, पीता है, लिखता, ये सब क्रिया है। और उसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, सोना, नाचना, बोलना, रोना, गिरना, ये सब क्रिया है। सब क्रिया जो शब्द मैंने बोले उस पर एक एक वाक्य हम बनाए। जो वाक्य बनते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसे हम क्रियापद वाले वाक्य कहते हैं। तो क्रिया क्या है वो आपको समझ में आ गया। और विशेषण के जो मैंने आपको पाठ्य पुस्तक में जो 6 वाक्य हैं, इसके अलावा मैं नए नए वाक्य 2-3 आपको बोलकर समझाती हूँ और सिखाती हूँ। और मैं होमवर्क में ये सब वाक्य लिखकर आपको दूंगी। तो आपको यह अपनी कॉपी में जो बाकी बुक बनाते हैं ना, उसमें ये सब व्याकरण का मुद्दा विद्यार्थी मित्रों आपको लिख लेना है। व्याकरण विभाग अलग नहीं बनाना है। यही इकाई 9 में आप अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिख ले। उसके बाद ही भाषा सज्जता में संज्ञा, विशेषण और क्रियापद के बारे में लिख लेना है, बराबर है। तो धैर्य अच्छा लड़का है, ये एक वाक्य मैंने बनाया। तो धैर्य नाम का लड़का है, वो कैसा है? तो कि अच्छा, तो ये अच्छा शब्द है, विशेषता बताता है। दूसरा मैं आपको पढ़कर बताती हूँ विद्यार्थी मित्रों। तो सफ़ेद घोड़ा दौड़ता है, तो सफ़ेद शब्द घोड़े की विशेषता है। हमारे पुस्तक में ये वाक्य आ गया है। इसी तरह आगे हमारी कक्षा में 50 छात्रा है पर कितने हैं? 50। तो ये छात्रा की विशेषता बताता है, ये संज्ञा की विशेषता बताता है। यह ऊंचा पहाड़ है पर कैसा है? ऊंचा। तो यह पहाड़ संज्ञा है, उसकी विशेषता बताता है, विशेषण शब्द ऊंचा, बराबर है। ये काले बादल है, बादल पर काले। यह लड़की भोली है, लड़की है पर कैसी? तो कि भोली है। तोते की चोंच लाल होती है, ये पालतू कुत्ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको विशेषण भी समझ में आ गया। तो आप सब ये अपनी कॉपी में लिख लेना। नमस्ते।